Namaste everyone. Abhyuday Vidyasri online classes welcomes to you. Today we will read chapter 3, A Laugh Riot, section 1, Henry a Chameleon of class 7. This is a story which is written by Ruskin Bond. Okay, so let's start. Ruskin Bond is one of the most popular children's writer of today. He writes a simple and delightful style. Read this amusing story of an unusual pet, a chameleon. ये जो स्टोरी है कैमेलियन की स्टोरी है, मीन्स एक पैट होता है कैमेलियन, इसका नाम है हेनरी, सो उसी पर बेस्ड ये स्टोरी है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ हेनरी और पैट कैमेलियन. कैमेलियंस आर इन अ क्लास बाय देमसेल्फ एंड आर नो ऑर्डिनरी रैप्टाइल. जो कैमेलियन है मीन्स वो काफी ज्यादा डिफरेंट रैप्टाइल है, बट वो काफी डिफरेंट होते हैं अदर रैप्टाइल से. They are easily distinguished from their nearest relatives, the lizard, by certain outstanding features. मीन्स जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, उन्हीं की क्लास की जो लिजार्ड्स होती है, रैप्टाइल जो लिजार्ड्स है वो भी रैप्टाइल है, कैमेलियन भी रैप्टाइल्स में ही आते हैं, बट वो लिजार्ड से डिफरेंट होते हैं. A camelion's tongue is as long as its body. जो कैमेलियन की टंग होती है वो उसकी बॉडी के साइज की होती है. Its limbs are long and slender and its finger and toes resemble a parrot's claws. मीन्स उसके जो legs और hands होते हैं वो जो पैरोट होता है उसी के जैसे दिखाई देते हैं. On its head may be any of several ornaments. Henry had a rigid crest that looked like a fireman's helmet. और जो कैमेलियन का जो हेड होता है उस पे एक हेलमेट की तरह जो फायरमैन्स होते हैं वो हेलमेट वियर करते हैं, उसी टाइप का एक उनके हेड पर बना होता है. हेनरीज आईज वर हिज मोस्ट रिमार्केबल फीचर. दे वर नॉट ब्यूटीफुल बट हिज लेफ्ट आई वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट. जो हेनरी की जो आईज होती है वो मीन्स दोनों आईज को डिफरेंटली मूव कर सकता है. ठीक है. He could move one eye without disturbing the other. वो अपनी एक आंख को बिना डिस्टर्ब किए सेकंड जो आईज रहती है उसको मूव कर लेता है इजीली. Each eyeball bulging out of his head wobbled side to side, backward and forward. वो अपनी आईज को दोनों तरफ मूव कर लेता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इजीली. This franticized movement gave Henry a horrible squint, and one look into Henry's frightful gaze was often enough to scare people into believing that chameleons are dangerous and poisonous reptile. जैसे कि वो अपनी आईज को दोनों साइड मूव कर लेता है इजीली, मीन्स एक आई से अलग दिखता है, दूसरे आई से अलग मीन्स दोनों आंखों से वो अलग अलग देख सकता है. सो कई लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि जो कैमेलियन होते हैं वो डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और वो मीन्स काफी लोग उसे डरते भी है. One day, grandfather was visiting a friend when he came upon a noisy scene at the garden gate. एक दिन ग्रैंडफादर से मिलने उनके कोई फ्रेंड आए थे. ठीक है. सो वो काफी ज्यादा जोर से चीख रहे थे. मैन वर शाउटिंग, हर्लिंग स्टोन एंड ब्रांडिशिंग स्टिक्स. सो वो जो मैन था, जो उनके फ्रेंड्स जो आए थे, वो क्या कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पत्थर वगैरह फेंक रहे थे और मिस लकड़ी से किसी चीज को मार रहे थे. The cause of the uproar was a chameleon that had been discovered sunning itself on a shop. So उसका जो रीजन था उनकी रॉर का, उनके चिल्लाने का, वो क्या था, वो कैमेलियन था. मीन्स वो कैमेलियन को देखकर डर गए थे और उस पर पत्थर वगैरह मार रहे थे. ठीक है. उसको स्टिक से मार रहे थे, मीन्स भगाने की कोशिश कर रहे थे. Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. सो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो कैमेलियंस होते हैं वो स्नैक्स किस टाइप से अपना पॉइजन स्प्लिट करता है, वैसे ही जो कैमेलियंस होते हैं वो भी अपना पॉइजन स्प्लिट करते हैं. 20 फीट की दूरी से ही वो ऐसा कर सकते हैं. द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया हैड राइजन अप इन आर्म्स. Grandfather was just in time to save the chameleon for the certain that he brought the little reptile home. और जो ग्रैंडफादर थे मीन्स उन्होंने उस कैमेलियन को, वो जो लोग उन्हें मार रहे थे, उससे बचाया और वो उसे अपने घर लेकर मीन्स हमारे घर लेकर आ गए थे. दैट कैमेलियन वॉज हेनरी एंड दैट वॉज हाउ ही केम टू लिव विद अस. सो हमने मीन्स उस कैमेलियन का नाम उन्होंने हेनरी रखा और इस तरीके से वो उनकी फैमिली को ज्वाइन किया उसने, कैमेलियन ने. ठीक है. और वो उनके साथ रहने लगा. When I first visited Henry, he would treat me with great caution,
sitting perfectly still on his perch with his back to me. So जब फर्स्ट टाइम मैं हेनरी से मिला, यहाँ पर एक बॉय है जो ये स्टोरी नरेट कर रहा है, सो वो कहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम हेनरी से मिला तो वो काफी सरप्राइजिंग था, मैं एकदम स्टिल अपनी प्लेस से मूव नहीं कर रहा था और स्टिल ओके बस बैठा था. The eye nearer to me would move around like a beam of a searchlight until it had me well in focus. So जो कैमिलियन था, जो हेनरी था, पहले तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई बीम लाइट होती है और वो मेरे ऊपर आ रही है, उस टाइप से मुझे वो देख रहा था, गेज कर रहा था. Then it would stop and over other eye would begin an independent survey of its own. So एक आंख से तो मुझे देख रहा था और दूसरी आंख से वो इधर उधर मिस आउटसाइड की चीजों को नोटिस कर रहा था. For a long time Henry trusted no one and responded to my friendliest gesture with grave suspicion. मिस पहले तो हेनरी जो था मिस जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था, मिस पहले तो एक सस्पिशियस सा गेज देता था, मिस देखता था लोगों को, मिस किसी के पास नहीं आता था, इस टाइप से था वो पहले. Tiring of his very attitude, I would tickle him gently in the ribs with my finger. So कई बार जो बॉय है मिस, जो ऑर्थर है, वो मिस को थोड़ा सा परेशान करते थे, अपनी फिंगर से उसको टिकल करने की कोशिश करते थे, उसके बैक पर थोड़ी सी उसको गुदगुली करते थे. दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू अ ग्रेट रेज. और कई बार ऐसा करने पर वो काफी ज्यादा एंगर हो जाता. ग्रेट रेज, रेज मीन्स वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर, काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता था वो. इट वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन इनॉर्मस साइज एज हिज लंग्स फिल्ड विद एयर while his color changed from green to red. और जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो ऐसा लगता था कि जैसे उसने अपने अंदर काफी सारी हवा भर ली हो, थोड़ा सा फूल जाता था वो, और उसका जो कलर है वो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता था. He would sit up on his hind legs swaying from side to side hoping to overaway me. और कई बार वो मिस अपनी प्लेस से थोड़ा सा उठ जाता था और स्विमिंग करता था और ऐसा ट्रीट करता था मुझे, ऐसा लगता था मुझे जैसे वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा. ओपनिंग हिज माउथ वाइड ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर. कई बार वो अपना मुंह खोलता था और ऐसा लगता था जैसे कि वो कुछ किसी को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ चिढ़ा रहा हो, बोल रहा हो, स्क्रीम कर रहा हो, इस टाइप से वो शो करता था. He did not bite. Henry was a harmless fellow. If I put my finger in his mouth, even during his wildest movement, he would simply wait for me to take it out again. कई बार जब वो अपना मुंह ओपन करता था तो मैं अपनी फिंगर उसके मुंह में डाल दिया करता था, लेकिन फिर भी जो हेनरी है वो मुझे बाइट नहीं करता था. ठीक है. I suppose he could bite. His rigid jaws carried a number of finely पॉइंटेड टीथ, मीन्स उसकी जो टीथ से काफी ज्यादा फाइनिंग और पॉइंटेड थे, इंस्टीड वो मुझे बाइट नहीं करता था. बट हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड दैट हिज टीथ वर देयर फॉर सोल पर्पस ऑफ चेइंग फूड, नॉट फिंगर्स. बट क्यों ऐसा हेनरी नहीं करता था, काटता क्यों नहीं था? क्योंकि वो जानता था कि जो उसकी जो टीथ है वो सिर्फ फूड को चीव करने के लिए, किसी की फिंगर को बाइट करने के लिए नहीं है. हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स. दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली. हिज टंग परफॉर्म्ड लाइक अ बूमरैंग एंड ऑलवेज कैम बैक टू हिम विद द फूड, अनयूजुअली एन इंसेक्ट अटैच्ड टू इट. सो कई बार हेनरी ऐसा मिस उसकी ऐसी इच्छा होती थी कि मेरे हाथ से खाना ले. सो मैं जब भी उसे खाना खिलाता था वो उसकी जो टंग जब बाहर आती थी एकदम बूमरैंग का काम करती थी. जैसे वो बाहर आती थी वैसे वो वापस उसकी प्लेस पर उस इंसेक्ट के साथ, उस फूड के साथ अंदर चली जाती. Although Henry didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat a riot in the nursery down the road. It started out quite innocently. सो हेनरी जो है हमारे घर में ट्रबल फ्री रह रहा था, विदाउट एनी प्रॉब्लम के अच्छे से रह रहा था. बट एक इंसिडेंट यहाँ पर शेयर किया इन्होंने, एक नर्सरी का इंसिडेंट होता है. ठीक है. सो क्या है वो इंसिडेंट, पढ़ते हैं. व्हेन द पपायास इन आवर ऑर्चर्ड वर राइप, ग्रैंडमदर सेंड अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिसेस घोष, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल. सो यहाँ पर एक इंसिडेंट शेयर किया है
जब उनके ऑर्चार्ड में पपायास पक चुके होते हैं तो जो उनकी ग्रैंड मदर होती है, पोएट की जो ग्रैंड मदर है, वो एक बास्केट फुल में से एक बास्केट उनकी जो फ्रेंड है मिसेस घोष उनको गिफ्ट करती है। शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल। So while the basket sat waiting, Henry went searching for beetles and slipped in among the papayas unnoticed. So जो हेनरी है वो इंसेक्ट की सर्च में वो भी ऑर्चार्ड में था, सो बाय मिस्टेक वो उस बास्केट में स्लिप हो जाता है। The gardener dutifully carried the basket to the school and left it in Mrs. Ghosh's office. So जो हमारे यहाँ का जो गार्डन है, हमारे यहाँ का जो गार्डनर है वो उस बास्केट को मिसेस घोष को दे आता है, उनके ऑफिस में जाके रख देता है। When Mrs. Ghosh returned after making her rounds, she began examining and admiring the papayas, and out popped Henry. So जब मिसेस घोष जो है वो अपनी स्कूल का राउंड एक विजिट किया, उन्होंने राउंड लिया और उसके बाद अपने ऑफिस में जब गई और उन्होंने पपायास को देखा, सो उन्होंने वहां पर देखा कि जो हेनरी है वो अचानक से उस बास्केट में से निकलता है। Mrs. Ghosh screamed. Henry squinted up at her, both eyes revolving furiously. Mrs. Ghosh screamed again. Henry's color changed from green to yellow to red. His mouth opened as though he too would like to scream. So जैसे ही Mrs. Ghosh जो है हेनरी को देखती है वो जोर से शाउट करती है, जोर से स्क्रीम करती है, और जो हेनरी है वो भी थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाता है, नर्वस हो जाता है और वो अपनी आईज को इधर उधर मूव करने लग जाता है। और फिर उसका धीरे से जो हेनरी का कलर है पहले तो ग्रीन से येलो होता है, फिर येलो से रेड हो जाता है और हेनरी भी अपना माउथ एकदम ओपन कर लेता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भी स्क्रीम कर रहा हो। An assistant teacher rushed in, took one look at the chameleon and joined in his shrinking. So एक असिस्टेंट टीचर आती है, मैम की आवाज सुनकर, जो मिसेस घोष जो है उनकी आवाज सुनकर वो भी आती है और वो भी जैसे इस कैमिलियन को देखती है, हेनरी को देखती है, तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। Henry was terrified. He fled from the office, running down the corridor and into one of the classrooms. So Henry जो है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है, ठीक है। सो वो उस ऑफिस से निकलकर एक क्लासरूम में इंटर कर जाता है। There he climbed up on a desk while children ran in all directions, some to get away from the Henry, some to catch him. So जैसे ही वो क्लासरूम में इंटर करता है वो एक डेस्क पे चढ़ जाता है, टेबल पर बैठ जाता है, तो उसे देखकर जो बच्चे वो भी सारे डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, ठीक है। जो कुछ बच्चे तो चिल्ला रहे होते हैं वहां पर, कुछ उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। Henry finally made his exit through a window and disappeared in the garden. So Henry जो है फाइनली वहां से एग्जिट करता है वो एक विंडो के थ्रू और गार्डन में पहुंच जाता है। Grandmother heard about the incident from Mrs. Ghosh, but didn't mention that the chameleon was ours. It might have spoiled their friendship. So जब ग्रैंडफादर को मिसेस जो घोष है वो बताती है ग्रैंडमदर को इंसिडेंट, सो ग्रैंडमदर उन्हें नहीं बताती है कि जो कैमिलियन था वो मिस उनका ही था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रेंडशिप वो स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए वो उनसे ये बात नहीं शेयर करती है। ग्रैंडफादर एंड आई डिडंट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस बिकॉज द स्कूल वॉज 3 blocks अवे। सो जो ग्रैंडफादर है और जो पोएट है वो वैसे सोचते हैं कि अब हेनरी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जो स्कूल था वो उनसे 3 blocks दूर था, मीन्स 3 blocks छोड़कर वो स्कूल वहां पर था। सो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हेनरी वहां से यहाँ तक तो नहीं आ सकता। But a few days later, I found him sunning himself on the garden wall. But कुछ दिनों के बाद में जो ऑर्थर है उनको कैमिलियन मिलता है, वो एक वॉल पर बैठा होता है, गार्डन की जो वॉल है वहां पर बैठा होता है। Although he looked none the worse for his adventure, he never went abroad again. So मैं उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था उस टाइम कि उसने इतना बड़ा एडवेंचर करके आया है वो, ठीक है। Henry spent the rest of his days in the garden where he kept the insect population well within bounds. So इस टाइप से हेनरी ने अपने बाकी जो बचे कुछ दिन थे काफी डेज हमारे गार्डन में बिताए और इंसेक्ट्स के साथ में वो रहा, ठीक है। So here our story is finished. I hope you like this story. Thank you.